आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व इतरतिहि अजमाइन। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनलाइन दर्स निज़ामी में आपको खुशामदीद कहते हैं। तरीक़ा जदीदा अरबी लैंग्वेज सबक नंबर 13 के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम इस सबक में अद-दर्स-उस-सादिस यानी छठे सबक का तीसरा और आखिरी हिस्सा पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। बड़ा आसान सबक है। सबसे पहले वो जुमले पढ़ेंगे जिन जुमलों के अंदर हमें ये बताया जाता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे रखी हो तो उसे किस अंदाज में जो है वो पेश करते हैं, उसे किस अंदाज में बयान करते हैं। अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के यूपर रखी हो तो उसे किन किन अल्फाज के सहारे से बयान करते हैं, ये हमने आज जुमले पढ़ने हैं। उसके बाद कुछ चंद सवालात हैं और यूँ हमारा सबक आज ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। आइए आज का सबक शुरू करते हैं। जब ये हो कि किताब जो है वो रखी हो तो आपने उसके ऊपर अपना हाथ रख दिया, तो आपसे कोई पूछे कि ऐना यादों का, तेरा हाथ कहाँ है, तो आपने क्या जवाब देना है? यदी फ़ौक़ल किताबे। ठीक है, मेरा हाथ किताब के ऊपर है। फ़ौक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि ऐनल किताबो, किताब कहाँ है, ऐना का माना होता है कहाँ। ठीक है, ऐनल किताबो, किताब कहाँ है। और किताब आप जानते हैं मेज़ पर रखी हुई है। ठीक है, तो आपने कहना है अल किताबो फ़ौक़ल मिंददती, जो किताब है ये मेज़ के ऊपर है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है कि कलम कहाँ है, कि ऐनल कलम, कलम कहाँ है, तो आप जानते हैं कलम जो है वो किताब के ऊपर है, तो आपने आसानी के साथ कह देना है अल कलमो फ़ौक़ल किताबी। ठीक है, अल कलमो फ़ौक़ल किताबे, कलम जो है वो किताब के ऊपर है। ठीक है, उसके बाद मिसाल के तौर पर यहाँ पे घड़ी रखी हो अगर, ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि ऐनस्साअतु, घड़ी कहाँ है, तो आपने कहना है कि अस्साअतु फ़ौक़ल किताबे, जो घड़ी है वो किताब के ऊपर है। फिर आपसे कोई पूछता है ऐनल किताब, किताब कहाँ है, तो आपने फिर कहना है अल किताबो फ़ौक़ल मिंददती, जो किताब है वो मेज़ के ऊपर है। ठीक है, मिसाल के तौर पे ये देखें, ये एक किताब है, तो किताब के नीचे है हमारा हाथ। देखें ज़रा, कि किताब के नीचे है हमारा हाथ, तो आपसे कोई पूछता है ऐन यदु का, आपका हाथ कहाँ है, आपने जवाब देना है यदी तख्तल किताबे, मेरा हाथ किताब के नीचे है। नीचे के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो तख्त इस्तेमाल होता है अरबी लैंग्वेज में। ठीक है जी, उसके बाद दोबारा रिपीट किया गया है कि घड़ी कहाँ है, अगर कोई पूछता है तो इसका जवाब है अस्साअतु फ़ौक़ल किताबे, जो घड़ी है वो किताब के ऊपर है। ठीक है जी, अच्छा, अगर इस मेज़ के नीचे छोटा मेज़ हो, ठीक है, उसके ऊपर किताब रखी हो, यानी मेज़ के नीचे किताब रखी हो, तो आपसे कोई पूछे कि ऐनल किताब, वो किताब कहाँ है, तो आपने क्या जवाब देना है? शाबाश, अल किताबो तख्तल मिंददती, कि जो किताब है वो मेज़ के नीचे है। शाबाश शाबाश। अच्छा जी, अब बहुत सारी चीज़ें हैं जी, कलम भी है, दवात भी है और किताब भी है। वो तीनों चीज़ें जो हैं इत्तेफाक से मेज़ के ऊपर रखी हुई हैं। तो आपसे सवाल करने वाला पूछता है ऐनल कलमो व दवातो वल किताबो, कि कलम, किताब और दवात कहाँ रखी हुई हैं, तो आपने जवाब देना है अल कलमो व दवातो वल किताबो फ़ौक़ल मिंददते, ये तीनों चीज़ें मेज़ के ऊपर रखी हुई हैं। आसान है, मुश्किल नहीं है। अच्छा, फिर दोबारा पूछते हैं जी कि किताब कहाँ है, तो मिसाल के तौर पे किताब कुर्सी के ऊपर पड़ी हुई है, तो आपने आराम से लगा देना है कि अल किताब फ़ौक़ल कुर्सी, ये जो किताब है वो कुर्सी के ऊपर है। अच्छा जी, अब कुर्सी छोटी है, वो मेज़ के नीचे आ जाती है, तो कोई पूछता है भाई ऐनल कुर्सी हो, कुर्सी कहाँ है, कुर्सी तख्तल मिंददा, जो कुर्सी है वो मेज़ के नीचे है। तो ये आपने
सबक दोहराना भी है और याद भी करना है। एक दो बातों का ख़ास ख्याल रखना है कि इस मुख्तसर से जुमले के 3 हिस्से होंगे। जिस चीज़ के बारे में आपसे सवाल हो रहा है वो चीज़ आपने पहले क्या करनी है। आपसे पूछ रहा है कि आपका हाथ कहाँ है, तो हाथ को पहले जिक्र करना है, यदी मेरा हाथ। उसके बाद आपने ऊपर या नीचे जो अरबी है फौका या तख्ता, इन दोनों में से किसी कलमे का आपने इंतखाब करना है। अगर वो नीचे के बारे में पूछ रहा है तो आपने तख्ता का जो है वो इंतखाब करना है। अगर वो ऊपर के बारे में पूछ रहा है तो आपने फौका का इंतखाब करना है। तो उसके बाद उस चीज़ को लगाना है, उस इस्म को लगाना है कि जिसके नीचे या ऊपर है। ठीक है, मिसाल के तौर पे कुर्सी के बारे में पूछ रहा है तो कुर्सी आखिर में आएगी। ठीक है, उससे पहले आएगा फौक, उससे पहले वो चीज़ जो उसके ऊपर या नीचे रखी हुई है वो आएगी। जैसे हमसे को पूछता है किताब कहाँ है, ऐनल किताब, तो किताब सबसे पहले आएगी, अल किताब हो, उसके बाद ऊपर या नीचे फौका या तख्ता। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा, ये चीज़ आएगी। तो इसका जवाब होगा अल किताब फौकल मिन द्वादाती, जो किताब है वो मेज़ के ऊपर है। ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, ये आप कीजिए और लिखिए भी कॉपियों पे और इसे दूसरों को ज़रूर सुनाइए। भाई को सुना दें, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो क्लास में आके मुझे सुना दें और ज़रूर सुनाएं, मैं सुनूंगा इंशाअल्लाह। अच्छा, आखिर में वही सवालात जो मैंने पहले आपसे डिस्कस कर दिए हैं दोबारा दोहराए गए हैं। ऐन यदी, मेरा हाथ कहाँ है, ऐनल किताब हो, किताब कहाँ है, ऐनल कलम हो, कलम कहाँ है, ऐन सात हो, घड़ी कहाँ है, ऐन दवात हो, दवात कहाँ है। अब यदो असवद, अबयद कहते हैं सफ़ेद को, असवद कहते हैं काले को, और इन दोनों के शुरू में अगर अलिफ लाम लगाएंगे अल अबयदुल असवदो, अल अबयदो भी हो सकता है, अल असवदो भी हो सकता है, अलिफ लाम भी इन दोनों के शुरू में लग सकता है। ठीक है, फौका ऊपर, तख्ता नीचे, ऐना कहाँ। ठीक है, तो आज का सबक भी आपके लिए बहुत ही मालूमाती सबक था, मज़ीद आगे बढ़ने के लिए था। आप जो है वो तसलसल के साथ क्लासें लीजिए और रोज़ाना प्रैक्टिस करें, एक दूसरे के साथ बोलें, एक दूसरे से सवालात करें। दो दोस्त हैं, बातें तो आपने करनी ही हैं, ठीक है, लेकिन आप यूँ बातें कीजिए, ऐन अल किताब हो, तो दूसरा जवाब देगा अल किताब व फौकल मिन दाता, वो जो किताब है वो मेज़ के ऊपर है, जो चीज़ें नीचे हैं वो पूछिए। और इस तरह आपके ज़ख़ीरा अल्फाज में इजाफे के साथ साथ इंशाअल्लाह आपको ये अल्फाज कभी भूलेंगे भी नहीं। अरबी बहुत आसान है, अच्छे तरीके से याद कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह एक नए सबक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। सैयद दिलावर हुसैन शाह काज़मी को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।